शुरुआत भी बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ा फैसला अदालत का। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया। आखिर ब्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला के तो हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर भी इसे कहा जाएगा। प्रशासन को 7 दिन के भीतर व्यवस्था किए जाने के अदालत के आदेश हैं। 1993 से बंद है तहखाना, ये भी आपको बता दें। तो तहखाने में पूजा 1993 से बंद है। जिला अदालत ने पूजा करने की मंजूरी दी। तो 3 दशकों से अधिक समय हो चुका है और अब जाकर हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर इसे कहा जाएगा। तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट और ये बड़ा फैसला जिला अदालत का हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिला अदालत ने पूजा करने की मंजूरी दे दी है। इसमें बड़ी बात यह है कि 1993 से इस तहखाने में पूजा बंद थी। अब प्रशासन को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्थाएं की जानी है। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ज्ञानवापी केस से जुड़ा बड़ा फैसला जिला अदालत का। जी, निश्चित रूप से ज्योति, इसे एक बड़ी जीत कहा जाएगा। देखिए, अयोध्या का जब फैसला आया था तो एक नारा बड़ा बोला जा रहा था नेताओं की ओर से भी और हिंदू पक्ष की ओर से भी लगातार कि अयोध्या अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो काशी के मामले में अगर इस बात करें, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एक बड़ा फैसला जो कोर्ट ने दे दिया और 7 दिन के अंदर ही इसमें पूजा की जो है वो शुरू हो जाएगी। 7 दिन के भीतर एक पुजारी की नियुक्ति होगी जो पूजा का कार्यक्रम शुरू करेगा। दरअसल ब्यास जी तहखाने के नाम से ये तहखाना है। हाँ। इस पर लगातार पहले पूजा इसमें होती थी, लेकिन 30 सालों से यह पूजा बंद पड़ी थी, जिसके बाद से जो है लगातार कोर्ट में मामले चलते रहे, लेकिन जो सुनवाइयां जरूर हुई लेकिन निर्णय नहीं आया। 17 जनवरी को एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि जो जिलाधीश हैं वे इसे अपने अधिकार में ले लें और इसको खोलें, और खोला गया। उसके बाद देखिए, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट आई 25 जनवरी की रात को उसे ओपन भी किया गया और उसमें स्पष्ट कहा गया, उसमें साक्ष्य रखे गए, उसमें बताया गया कि किस तरह से यहाँ एक मंदिर था, एक बड़ा हिंदू मंदिर, जिस पर औरंगजेब के शासन के दौरान उसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें 34 ऐसे साक्ष्य रखे गए जिनके आधार पर स्पष्ट हुआ कि यह एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसे छुपाया गया है मस्जिद की आड़ में, और अब वो स्पष्ट हो गया है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत मिली। और अभी देखिए, जो शुरुआती दौर में जो काशी ट्रस्ट है उसकी ओर से पूजा पाठ शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो है जो व्यास परिवार जो है उसे भी जो अधिकार मिल गया है। और लगातार इसमें अब एक बार की जो प्रशासनिक तौर पर जो जिला कलेक्टर हैं, डीएम हैं, वे इनकी देखरेख में जो है वो पूजा का कार्यक्रम किया जाएगा और पुजारी यहाँ बैठेंगे और विधिवत पूजा के जो अर्चना की एक मांग थी लगातार, उसमें एक बड़ी जीत मिली और वो पूजा पाठ अब शुरू हो सकेगी। जी ज्योति। बिल्कुल अमित, देखिए अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्योंकि आपने शुरुआत भी उत्तर की इसी बात से की, एक राममय माहौल हमने देश में देखा और अब भी हिंदू पक्ष की सनातन धर्म की एक जीत इसे कहा जाएगा, अच्छी खबर कहा जाएगा। जी, निश्चित रूप से ज्योति, देखिए राम मंदिर का जैसा माहौल बना और जिस प्रकार का एक पूरे देश में राम में माहौल हुआ है उसको निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। और ऐसे में जब एक पर्याप्त तथ्यों के साथ न्यायालय में जब तथ्य रखे जाते हैं और वहां पैरवी की जाती है तो उसमें मजबूती मिलती है, फैसला मजबूती से आता है। और ऐसा ही ज्ञानवापी के मामले में भी हुआ, अयोध्या के मामले में भी हुआ, जब अयोध्या में सरकार की ओर से केंद्र सरकार ने मजबूत पैरवी की, जिसके बाद जो है राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। और अब देखिए, ज्ञानवापी का रास्ता साफ हुआ है। यहाँ जो स्ट्रक्चर मिला है और जो एएसआई की सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वहां 4 भाषाओं में, यानी कि देवनागरी, कन्नड़ और दूसरी भाषाओं में जो है वहां लिखे हुए हैं, ऐसे भाषाएं वहां लिखी हुई हैं। और दूसरा, वहां गणेश और भगवान विष्णु के और शिव के स्वरूप भी तहखाने में मौजूद हैं जिनकी पूजा का अधिकार मांगा जा रहा था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। और सनातन संस्कृति की जहां लगातार बात की जाती है, वकालत की जाती है, तो न्यायालयों से इस प्रकार की हरी झंडी मिल रही है और न्यायालयों से फैसले जो सकारात्मक आ रहे हैं हिंदू पक्ष के लिए, तो उनमें एक निश्चित रूप से एक उत्साह का वातावरण है। और काशी में जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पूजा शुरू हो सकेगी तो हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली। उनके लिए आज का दिन बड़ा उल्लास का, खुशी का दिन है। जी ज्योति।
अमित बने रहिए, आप हमारे साथ अहम जानकारी आप दे रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा कि अदालत के फैसले को लेकर, सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ व्हाट हैपेंड टुडे। विष्णु जी ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। कौन कौन से भगवान की पूजा पाठ हो, क्या विधि हो? देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, ये बड़ी जीत के तौर पर जाहिर इसे देखा जा रहा है। अमित, पूरे देश की निगाहें इस मामले पर हैं, पूरा विवाद क्या रहा, दोनों पक्षों की क्या क्या दलीलें हैं, आपसे भी समझेंगे। देखिए ज्योति, सबसे अहम बात है कि 1993 में कैसे इसमें पूजा रोक दी गई एकाएक, जैसा कि अभी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर भी बता रहे थे कि कैसे रोक दी गई, इसका कोई लिखित में प्रमाण, लिखित में आदेश नहीं है। लेकिन वहां 30 सालों से देखिए पूजा पद्धति बंद हो गई थी और व्यास जी का तहखाना, यहाँ पूजा होनी चाहिए थी, हो रही थी, काफी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन इसे कैसे रोका गया। और जैसा कि विष्णु शंकर अधिवक्ता भी बता रहे थे कि सरकार ने तानाशाही बरतते हुए इसकी पूजा पाठ बंद की। हालांकि देखिए, यह एक पहली जीत है, इसमें अभी वजू खाने का सर्वे भी होना है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखने वाली बात है कि किस प्रकार से क्या तथ्य सामने आते हैं, लेकिन आज जो है यह जीत मिली है और निश्चित रूप से यह हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है और यहाँ पूजा पद्धति जो शुरू होगी। हालांकि यह जो फैसला आया है आज, वो जिला न्यायालय की ओर से आया है और जिला अधीश को आदेश इसमें दिए गए हैं कि 7 दिन में पूजा पाठ करवाया जाए। लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मामले के विरोध में हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां अपील करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस प्रकार से जो मस्जिद के नीचे जो है वो पूजा पाठ आप शुरू करवाएं। देखने वाली बात है कि इन तमाम तथ्यों को लेकर वे किस प्रकार से पैरवी हाई कोर्ट में करते हैं और हाई कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। लेकिन आज का दिन काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में बड़ा दिन है और बड़ी जो आज एक आदेश आया है, इसकी सर्वत्र जो है वो इसकी प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही है, स्वागत हो रहा है। जी ज्योति, शुक्रिया अमित, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो हिंदू पक्ष देखिए इसे एक अच्छी खबर के तौर पर, जीत के तौर पर देख रहा है और इसे टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई ज्ञानवापी केस से जुड़ी। हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर यह है कि पूजा का अधिकार मिल गया कि जिला अदालत की ओर से हालांकि फैसला सुनाया गया कि प्रशासन को कहा गया कि आप 1 हफ्ते के भीतर तमाम व्यवस्थाएं करें।